हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सचिन उपाध्याय और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी सचिन 1.0 में। तो फ्रेंड्स, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज 5.2 बनाने वाले हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी टॉपिक पर आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमने पहले से ही 2 क्वाड्रेंट बना रखा है आपके लिए। कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहाँ से अगर आप समझ गए तो एक्सरसाइज को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बट थोड़ा टाइम लगेगा, 5 मिनट आपको यहाँ से समझने में। तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इसे एक्स डैश और इसे वाई डैश से डिनोट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसका साइन प्लस प्लस होता था क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों एरिया पॉजिटिव, तो इसका प्लस प्लस। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो माइनस प्लस होता था। ओके फ्रेंड्स, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव माइनस माइनस, ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस माइनस। ओके फ्रेंड्स, तो इतना ये पुराना जानकारी है। ओके फ्रेंड्स, अब आपको अगर दे दिया गया ये आपका मूल बिंदु था और 1 1 2, मतलब आपको अगर बोल दिया गया कि 2, इस क्वाड्रेंट में आप दिखाइए, तो कैसे दिखाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से दो बिंदु गए, देखिए ये 2, आप दिखा दिए। वैसे ही फ्रेंड्स आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है, z = a + iv के फॉर्म का। ओके फ्रेंड्स, तो आपको जो ये एक्सिस दिया है ये कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल एक्सिस होगा। ओके फ्रेंड्स, और जो ये वाई एक्सिस दिया है ये इमेजिनरी एक्सिस होगा। ओके फ्रेंड्स, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो जैसे 2, दिया है तो एज एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखें तो 2 + i2। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर भी आपको 2 चलना है और यहाँ पर भी आपको 2 चलना है। ओके फ्रेंड्स, मतलब एज एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ अलग है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है वो तो आप समझ जाएंगे, लेकिन आप इसका बेसिक पूरा समझ जाइए। तो फ्रेंड्स एकदम सेम बात है, जैसे ये है और ऐसे ए भी है, बट यहाँ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म मिलेगा और आपको ये सिंपल रहता है। ओके फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ से और क्या देखना है कि आपको एक वैल्यू मिलेगी, आर्गूमेंट जेड की वैल्यू मिलेगी π - θ, और यहाँ पर जेड की वैल्यू मिलेगी, आर्गूमेंट जेड की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, और यहाँ -π + θ और यहाँ -θ। ओके फ्रेंड्स, ये समझ गए। आप इसे याद कर लीजिएगा, अभी थोड़ी देर बाद आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम यहाँ आपको इस एक्सरसाइज में क्या है कि आपको मॉडुलस निकालना है। तो किसी चीज़ का मॉडुलस, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर z मॉडुलस कर दिए a + iv। तो इसका मॉडुलस कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, ये फार्मूला है √a² + b², रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, स्क्वायर एंड रूट। ओके फ्रेंड्स, समझ आया। इतना आप याद कर लीजिएगा और ये भी आप याद कर लीजिएगा। जब आर्गूमेंट z निकाला जाएगा, अब आर्गूमेंट z इज डिनोटेड बाई, आर्गूमेंट z इज obtained by tan θ = मॉडुलस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z = कितना है v और रियल पार्ट a। तो आपको ये भी फार्मूला याद कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ से 2-3 फार्मूले जिसे मैं टिक कर देता हूँ, इसको आपको याद होना चाहिए। मॉडुलस z = √a² + b², tan θ आर्गूमेंट z है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट ऑफ, मतलब ये भी आपको याद होना चाहिए। और ये याद होना चाहिए आपको कि आर्गूमेंट z जब वहाँ मिलेगा आपको तो आपको पता हो जाना चाहिए।
ओके फ्रेंड्स, बट और एक बात है फ्रेंड्स, जैसे इसका पॉजिटिव प्लस प्लस है तो इसका भी पॉजिटिव प्लस प्लस है, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है वो किस क्वाड्रेंट से लाई कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, मतलब आपको समझ जाना है कि ये भी पॉजिटिव, रियल पार्ट भी पॉजिटिव एंड इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव, तो हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है। जब रियल पार्ट निगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, सेम टू सेम कंडीशन है, बट यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है और यहाँ पर सिंपल तरीके से जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और धीरे धीरे आप सब समझ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है z इक्वल -1 माइनस i√3। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। क्वाड्रेंट बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपको पता चल जाना चाहिए कि ये भी निगेटिव, रियल पार्ट भी निगेटिव और इमेजिनरी पार्ट भी निगेटिव। निगेटिव कहाँ होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये भी निगेटिव एरिया और ये भी निगेटिव एरिया। ये भी एक्सिस निगेटिव डायरेक्शन में है और ये भी एक्सिस निगेटिव डायरेक्शन में है, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो निगेटिव है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया। तो इस जो पहले के दो क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गूमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्गूमेंट्स निकालना है और मॉडुलस। तो सबसे पहले हम मॉडुलस निकालते हैं। तो मॉडुलस का मतलब मॉड लगा दिया तो मॉडुलस हो गया। ओके फ्रेंड्स, मॉडुलस अब क्या है कि आपको समझने के लिए आप क्या कर लीजिए कि स्टार्टिंग में a प्लस आई बी से कंपेरिजन कर लीजिए। a प्लस आई बी का फॉर्म ही है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपको a और b की वैल्यू एकदम आराम से क्लियर हो जाएगी। नहीं तो निगेटिव यानी प्लस माइनस में आपको कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी और आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये आपकी कैपेसिटी है कि आप कैसे आपको अपने आप को मैनेज करते हैं। तो a इक्वल्स हो गया -1 एंड b इक्वल हो गया -√3। ओके फ्रेंड्स, समझ आया? एकदम समझ आया। हमें आशा है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, मॉडुलस z। अब आपका फार्मूला कहाँ पर है? ये फार्मूला मैंने दिया है, यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। √a² की वैल्यू कितनी है? -1 का स्क्वायर प्लस b² की वैल्यू -√3 का स्क्वायर। तो आपको मॉडुलस मिल गया फ्रेंड्स √1², चाहे निगेटिव या पॉजिटिव किसी भी चीज़ का स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव में से आता है। तो 1 प्लस √3 का 3 हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो मॉडुलस z इक्वल √4 एंड इसकी वैल्यू आ गई 2। मॉडुलस z की वैल्यू 2। तो आपका एक आंसर यहाँ से मिल गया। ओके फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है? आर्गूमेंट z निकालना है। ओके फ्रेंड्स, तो आर्गूमेंट z इज ऑब्टेन्ड बाय tan थीटा। तो आपको tan थीटा लिख लेना है। tan थीटा इक्वल टू b/a, इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो b/a कितना है फ्रेंड्स? अभी मॉडुलस में है पहले से ही, तो b/a, b कितना है हमारा? b है -√3 और a है -1। ओके फ्रेंड्स, मॉडुलस यहाँ लगा लेंगे। जब मॉड हटाएंगे फ्रेंड्स तो ये पॉजिटिव निकलेगा और √3/1 इक्वल √3। तो आपका tan थीटा की वैल्यू कितना आ गई? √3। और tan थीटा इक्वल टू √3 को क्या लिख सकते हैं? tan 60 डिग्री और थीटा इक्वल टू π/3, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180/3, तो आगे 60 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, समझ आया एकदम? हमें आशा है कि एकदम आपको आप अच्छी तरीके से समझ आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो अब थीटा की वैल्यू आ गई π/3। अब यहाँ पर आपको पता चल गया था पहले ही कि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट का फार्मूला था आर्गूमेंट z इक्वल -π प्लस थीटा, और -π की वैल्यू -π लिख दिए और प्लस थीटा की वैल्यू कितनी है? π/3। -3π प्लस π/3 इक्वल -2π/3। ओके फ्रेंड्स, तो आपका ये आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ठीक है, चलें आगे। अब तो हमारा
दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जेड इक्वल, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वह है जेड इक्वल -√3 प्लस आई। आप इसे खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी एक्सरसाइज से खुद से ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप खुद से ट्राई करेंगे तो आप बेटर तरीके से सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स मॉडुलस पहले निकालेंगे, जेड इक्वल, पहले हम फार्मूला लिख देंगे यहाँ पर √a² प्लस b², फिर a प्लस आई बी से इसका कंपेरिजन कर लेंगे। a प्लस आई बी से अगर कंपेरिजन कर रहे हैं तो a इक्वल आएगा फ्रेंड्स -√3 और b इक्वल आएगा 1। अब बोलेंगे 1 कैसे आया, तो किसी भी जिसे i दिया है इसमें 1 का गुणा करेंगे तो i ही आएगा ना। तो b इक्वल मतलब समझ लिए कि यहाँ पर 1 का गुणा हुआ है, तो b इक्वल 1 आ गया। ओके फ्रेंड्स, समझ आया फ्रेंड्स? चलिए ठीक है। मॉडुलस जेड इक्वल √a² की वैल्यू है -√3 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है 1 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आया 3 प्लस 1, मॉडुलस जेड इक्वल √4 इक्वल 2। तो आपका मॉडुलस आ गया, एक आंसर तो आ गया। अब आपको निकालना है आर्गूमेंट जेड दैट इज ऑब्टेन्ड बाई tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस b बाई ए। अब आपकी b की वैल्यू तो पहले से निकाल के रखे हैं फ्रेंड्स, -√3, कुछ नहीं, आपको सिर्फ रखना है और माइनस में पॉजिटिव निकलेगा 1/√3। तो आपकी tan थीटा की वैल्यू आ गई, tan थीटा इक्वल टू 1/√3 और 1/√3 को लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, तो थीटा की वैल्यू आ गई π/6, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180/6 इक्वल टू 30 डिग्री, तो आपका 30 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, समझ आया? हमें आशा है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम हमारा जो है ये रियल पार्ट इज माइनस, नेगेटिव एंड इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव। तो जब माइनस और प्लस होता है फ्रेंड्स, एक मिनट मैं आपको दिखा दूंगा, ये देखिए ये किधर गया, माइनस और प्लस। तो फ्रेंड्स आपका जो, एक मिनट, रियल पार्ट इज नेगेटिव एंड इमेजिनरी पार्ट इज पॉजिटिव, तो आपका आ गया फ्रेंड्स थर्ड क्वाड्रेंट। आपका जो ये लाई कर रहा है ये आपका, एक मिनट फ्रेंड्स, माइनस प्लस, ये आपका माइनस और प्लस, मतलब ये माइनस और प्लस, डायरेक्ट फार्मूला ही देखने लगे, सॉरी फ्रेंड्स, माइनस प्लस, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट जेड इक्वल टू पाई माइनस थीटा, पाई माइनस π/6, तो 6 पाई माइनस π/6, 5 π/6। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन है, पहले फ्रेंड्स आप समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 to 8, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। समझ रहे हैं आप, पोलर फॉर्म। अब आइए हम पोलर फॉर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम पोलर फॉर्म के बारे में देखते हैं क्या है पोलर फॉर्म। तो तीसरा 1 माइनस आई जो हो गया जेड, अब इसे 1 जेड दिया है, अब ऐसे क्वेश्चन ऐसे दिया है फ्रेंड्स, आप अपनी बुक में देखेंगे 1 माइनस आई, बट आप इसे कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू 1 माइनस आई लिख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ से क्या करना है, थोड़ा आराम से हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, 1 माइनस आई को लिख लेना है, किसके बराबर, 1 माइनस आई को लिख लेना है और कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। ओके फ्रेंड्स, आपको ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। उसके बाद दोनों साइड, बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ बोथ साइड। ओके फ्रेंड्स, आप इसका कंपेरिजन कर लीजिएगा। तो आर कॉस थीटा इक्वल 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड आर साइन थीटा इक्वल -1, इक्वेशन नंबर 2। अब बोलेंगे आई कहाँ गया, तो फ्रेंड्स ये कंपेरिजन दोनों पक्ष सेम है ना, दोनों पार्टी सेम है ना फ्रेंड्स, तो फिर आई तो
ख़त्म। ओके फ्रेंड्स, तो ये आ गया आपका। अब आपको यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर कर देना है। इन दोनों का स्क्वायर करना है आपको, प्लस उसके बाद जोड़ देना है, इसको ऐड कर देना है दोनों को। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम दोनों का स्क्वायर करते हैं। आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। समझ आया फ्रेंड्स? अब आर स्क्वायर को हम कर लेंगे कॉमन, उसके बाद बचा कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 + 1। अब आर स्क्वायर और कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 इक्वल 2 और आर की वैल्यू आ गई √2। आर की वैल्यू आपके पास आ गई √2। अब आपको यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, क्या? इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड अपॉन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपको करना है। इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है आपके पास फ्रेंड्स? यहाँ देखिए बगल में आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल 1 अपॉन -1 अपॉन 1, ये आपका रहेगा मॉड में। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो चला गया और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल क्या होता है फ्रेंड्स? tan थीटा और 1 हो गया है फ्रेंड्स, क्योंकि 1 अपॉन 1 इक्वल 1 और माइनस तो पहले से ही ये मॉड है। तो tan थीटा इक्वल tan 45 डिग्री एंड थीटा इक्वल π/4। तो थीटा इक्वल π/4 आ गया फ्रेंड्स। तो यहाँ आपको ये रियल पार्ट इज पॉजिटिव एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ निगेटिव, प्लस माइनस आपका ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना फ्रेंड्स, ये देखिए प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या है? आर्गूमेंट z इक्वल टू माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में है आर्गूमेंट z इक्वल माइनस थीटा, z इक्वल माइनस थीटा है फ्रेंड्स। तो z इक्वल ये थीटा की वैल्यू -π/4। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स? 1 - i इक्वल टू z है ना फ्रेंड्स, 1 - i इक्वल टू z है, तो z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा लिख सकते हैं ना? समझ आ रहा है फ्रेंड्स? z इक्वल r cos थीटा प्लस i r sin थीटा लिख सकते हैं ना? तो लिख दीजिए फ्रेंड्स, z इक्वल r cos थीटा, r की वैल्यू कितनी है? √2, cos थीटा की वैल्यू -π/4 प्लस i √2, r की वैल्यू √2, साइन थीटा की वैल्यू -π/4। ओके फ्रेंड्स, तो z इक्वल √2 कर लेंगे कॉमन, cos -π/4 प्लस i साइन -π/4। ओके फ्रेंड्स, तो आपका ये आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए ठीक है, बट मैं आपको एक बार फिर से इसका रिवीजन कर देता हूँ 1 मिनट में। ओके फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जब पोलर फॉर्म में दिया रहेगा तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको z के इक्वल कर लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। फिर क्या करना है फ्रेंड्स, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका बन रहा है वो r cos थीटा प्लस i r sin थीटा के रूप में लिख लेंगे, इसे आप याद कर लीजिए। फिर इसका दोनों कंपेरिजन कर लेंगे, कंपेरिजन करके 2 इक्वेशन बना लेंगे। फिर 2 इक्वेशन बना के आपको क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करना है, फिर दोनों को जोड़ देना है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। फिर r की वैल्यू जब मिल जाएगी तो इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 कर देंगे, तो आपको tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। जब tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी तो आपका जो पुराना क्वेश्चन जैसे बनाए थे वैसे बना दें, उसके बाद ख़त्म। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे आपको समझ आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है? अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है -1 + i। क्वेश्चन नंबर 4 -1 + i। रियल पार्ट ऑफ z इज नेगेटिव एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज पॉजिटिव। तो ये किस क्वाड्रेंट में फ्रेंड्स? तो आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्यों फ्रेंड्स? सेकंड क्वाड्रेंट में है
तो चलिए अब हम आपको क्या करना है, इसको जेड के इक्वल कर लेना है -1 प्लस आई। अब इसको जो -1 प्लस आई कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको लिखेंगे हम -1 प्लस आई इक्वल आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। ओके फ्रेंड्स, लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, कंपैरिजन कर लेना है। आर कॉस थीटा इक्वल -1 इक्वेशन फर्स्ट और आर साइन थीटा इक्वल 1 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों का स्क्वायर, फिर आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है, दोनों को ऐड कर लेना है। आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? एकदम इजी तो है, एकदम फ्रेंड्स, एकदम बच्चों वाला खेल है फ्रेंड्स। -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, आर स्क्वायर को कर लिए कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस 1, तो आर स्क्वायर और ये तो हो गया 1 हो गया 2, आर की वैल्यू आ गई √2, क्योंकि ये स्क्वायर जब जाएगा तो उधर उल्टा करके √2 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ आया? तो चलिए आर की वैल्यू √2 आ गई। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 अपान इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 अपान इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है फ्रेंड्स, आर साइन थीटा अपान आर कॉस थीटा इक्वल 1 अपान -1 मॉडुलस में मैंने पहले ही बता दिया, ये हो गया tan थीटा इक्वल 1 थीटा इक्वल π/4, क्योंकि tan थीटा इक्वल, समझ लीजिए फ्रेंड्स, tan 45 डिग्री, tan 45 180/4 tan 45। समझ आया फ्रेंड्स? हमें आशा है कि आपको समझ आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपका थीटा है जो निकल गया। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा, आपका आर्गूमेंट जेड यही तो होगा फ्रेंड्स, आर्गूमेंट जेड इक्वल टू पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा कितना है, π/4, तो 4 पाई माइनस पाई 3 π/4। क्यों फ्रेंड्स, समझ आया? 3 π/4। अब आपको यहाँ से क्या करना है कि जेड इक्वल -1 प्लस आई लिखे थे ना सर फ्रेंड्स, तो जो -1 प्लस आई है इसको जेड लिख देंगे यहाँ पर आपको इसे जेड लिख देना है। तो जेड इक्वल आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, जेड इक्वल आर कितना है, √2 है, कॉस थीटा कितना है फ्रेंड्स, 3 π/4 है, प्लस आई √2 साइन 3 π/4 है। ओके फ्रेंड्स, जेड इक्वल √2 कॉमन कर लिए, कॉस 3 π/4 प्लस आई साइन 3 π/4। ओके फ्रेंड्स, तो आपका ये आंसर आ गया। समझ आया फ्रेंड्स? हमें आशा है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। ओके फ्रेंड, तो चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, बहुत ही ईजी तरीके में और जल्दी बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, -1 माइनस आई, रियल पार्ट ऑफ जेड इज नेगेटिव एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज नेगेटिव, दैट्स कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके फ्रेंड्स, ये माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये निकालना है आपको, जेड इक्वल टू -1 माइनस आई कर लेना है और जेड को लिख देना है इक्वल किसके, इसको लिख देना है किसकी इक्वल, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। फ्रेंड जल्दी थोड़ा शॉर्ट में बना रहे हैं फ्रेंड्स, समझ आ रहा है एकदम अच्छी तरीके से। जेड इक्वल -1 प्लस माइनस आई लिख दिया और इक्वल आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा लिख दिए। अब आर कॉस थीटा इक्वल टू आर कॉस थीटा इक्वल -1 और आर साइन थीटा इक्वल -1। समझ आ रहा है फ्रेंड्स? कंपैरिजन हमने किया है इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इसका स्क्वायर कर लेना है फ्रेंड्स, प्लस ऐड कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, फिर से वही सिस्टम, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, आर स्क्वायर की 1 बराबर 1 प्लस 1, आर की वैल्यू
√2 समझ आ रहा है फ्रेंड्स? अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि इस तरीके के हम 2-3 क्वेश्चन अब तक बना चुके हैं। अब इक्वेशन 2 अपान इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 2 अपान इक्वेशन 1 करेंगे जब, तो r साइन थीटा अपान r कॉस थीटा इक्वल -1 अपान -1 मॉडुलस में है फ्रेंड्स, तो वैसे ही माइनस माइनस हो गया फ्रेंड्स 1, तो थीटा इक्वल π/4 मैंने 60 में किया फ्रेंड। tan 45 की डिग्री की वैल्यू 1 होती है और थीटा इक्वल π/4 साइन थीटा अपान कॉस थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1, तो फ्रेंड tan 45 डिग्री यानी π/4। समझ आया फ्रेंड्स? समझ आना चाहिए। 2-3 क्वेश्चन एकदम सिंपल फ्रेंड्स, बार बार में लिखने का क्या मतलब है। थीटा की वैल्यू π/4, तो यहाँ मैं बना देता हूँ बगल में, आप फ्रेंड्स देखते रहिए, यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। थीटा इक्वल π/4 हमारा जो क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में जेड का जो जेड की फार्मूला फ्रेंड्स -π प्लस थीटा है ना, -π प्लस थीटा कितना है फ्रेंड्स π/4, -π प्लस π अपान 4 -3π/4। ओके फ्रेंड्स, -3π/4 आ गया ना फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है यहाँ से, अब जो दिया है क्या बोलते हैं, जेड इक्वल r cos थीटा प्लस IR साइन थीटा, इसी को आप ये जेड इक्वल r cos थीटा प्लस IR साइन थीटा लिख लेना है। अब वैल्यू सिर्फ रखना है, r की वैल्यू √2 cos थीटा की वैल्यू कितना है फ्रेंड्स -3π/4 प्लस √2 साइन -3π/4। आपको √2 कर लेना है कॉमन, हो गया cos -3π/4 प्लस I साइन -3π/4। समझ आया फ्रेंड्स? थोड़ा दिक्कत हो गया, फिर से मैं बताता हूँ, cos -3π/4 प्लस I साइन -3π/4। ओके फ्रेंड्स, समझ आया? तो हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अपने 6वें क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 मिनट, 6वां क्वेश्चन है -3। ओके फ्रेंड्स, -3। अब आपको क्या करना है, जेड इक्वल -3 कर लेना है। ये क्या बन गया, ये तो लड्डू बन गया। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बना लेते हैं। जब इसे 0i कर लेते हैं, 0i कोई वैल्यू में परिवर्तन हो रहा है फ्रेंड्स, कोई परिवर्तन नहीं। अब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रेडी। ये रियल पार्ट ऑफ जेड है, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। अब इजी वे में इसे सॉल्व करते हैं। क्या करना है, -3 प्लस 0i इक्वल r cos थीटा प्लस IR साइन थीटा। अब आपको कंपेरिजन कर लेना है, r cos थीटा इक्वल -3 एंड r साइन थीटा इक्वल 0। ओके फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, इक्वेशन तो बना लेना है एकदम आराम से। अब हमको क्या करना है, दोनों को स्क्वायर कर देना है, फिर प्लस ऐड कर देना है। मैं बार बार लिख दे रहा हूँ फ्रेंड्स आपके लिए कि आपका एकदम दिमाग मेंटेन हो जाए यहाँ से, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपके जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये क्वेश्चन तो नहीं आएंगे जेई में, बट यही कॉन्सेप्ट रहता है। क्योंकि जेई में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना फ्रेंड्स, जो कि एनसीईआरटी से 8-10 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से बनते हैं जेई में, मेंस में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब आपको क्या करना है, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। r स्क्वायर कॉमन लिए 1 आ गया फ्रेंड्स, ये 9 आ गया प्लस 0। r की वैल्यू जो है वो आ गई 3। कितना, r की वैल्यू 3 आ गई। समझ आया फ्रेंड ना? r स्क्वायर 9 का जो वर्गमूल लेंगे तो 3 आएगा ना। अब इक्वेशन 2 अपान इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 अपान इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 कितना है फ्रेंड्स, r साइन थीटा अपान r कॉस थीटा इक्वल इक्वेशन 2 की वैल्यू 0 अपान √-3 कर देंगे फ्रेंड्स, तो आपका आ जाएगा 0। ये आपका वैल्यू पूरी 0 आ जाएगी। tan थीटा इक्वल 0
तो थीटा इक्वल 0 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, तो आर्गूमेंट जेड ये देखिए माइनस प्लस यानी हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो फार्मूला है आर्गूमेंट जेड इक्वल टू पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है पाई माइनस 0 इक्वल पाई, तो हमारा जेड आर्गूमेंट जेड इक्वल टू पाई आ गया। तो देखिए ये दिया है जेड, ये जेड के इक्वल है ना, तो जेड कर लेंगे। जेड इक्वल आर की वैल्यू कितनी है आर की वैल्यू 3, फिर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है कॉस थीटा की जो वैल्यू आई थी आर्गूमेंट इक्वल टू पाई आई है ना, यहाँ पर कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। ओके फ्रेंड्स, समझ आया ना? तो वही सेम कंडीशन है फ्रेंड्स, यहाँ पर थीटा की वैल्यू आती थी वहाँ पाई की वैल्यू आई है, तो पाई भी ना कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। ओके फ्रेंड्स, तो आपका ये आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पर। ओके फ्रेंड्स, 7वां क्वेश्चन क्या है हमारा, √3 प्लस आई इक्वल, अब इसको जेड इक्वल √3 प्लस आई एंड √3 प्लस आई इक्वल और कॉस थीटा। एकदम सिंपल है फ्रेंड्स, ये आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा आपको एकदम दिमाग में एकदम हमेशा के लिए बैठ जाना चाहिए। 2 बार आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और कॉस थीटा इक्वल √3 इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और साइन थीटा इक्वल 1 इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 2 का स्क्वायर प्लस ऐड कर देना है आपको, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत तेज़ी से बनाएंगे फ्रेंड्स हम। √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एकदम सरल है फ्रेंड्स। 1 आ गया, 3 प्लस 1, आर की वैल्यू 2 आ गई क्योंकि इसकी वैल्यू 4 है। जब स्क्वायर हटेगा तो ऊपर से उल्टा हो जाएगा ये और 2 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, समझ आया? तो चलिए आर की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 अपान इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 अपान इक्वेशन 1 इक्वल, इक्वेशन 2 क्या है फ्रेंड्स आपका, इक्वेशन 2 किधर गया फ्रेंड्स, ये है आर साइन थीटा अपान आर कॉस थीटा इक्वल 1 अपान √3, ये tan थीटा इक्वल आ गया आपका 1 अपान √3, और tan थीटा इक्वल tan √3 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू π/6। समझ आया फ्रेंड ना? tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपान √3, तो थीटा इक्वल π/6। तो हमारा ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है √3 प्लस आई, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो फार्मूला है जेड इक्वल टू थीटा, तो जेड इक्वल टू थीटा हो गया ना फ्रेंड्स, जेड इक्वल टू थीटा, तो कुछ करना ही नहीं है फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है कि ये जेड है इसको लेकर आना है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, तो आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा में पुटअप कर देना है। आर की वैल्यू 2, कॉस थीटा की वैल्यू π/6 प्लस आई 2, आर कितना है 2, साइन 2 बार लगा दी ब्रैकेट, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, इसको सही कर देंगे ना, इक्वल में 2 कॉस π/6 प्लस साइन π/6। आपको तो समझ में आ जाना चाहिए ना फ्रेंड्स, बिना लिखे ही आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए अब अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। आई दिया है सिर्फ हमको, यानी आपको इमेजिनरी पार्ट दे दिया गया है और रियल पार्ट छुड़ा लिया गया है। कोई बात नहीं, वही सिंपल सा फंडा, जेड इक्वल 0 प्लस 0i। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही किया जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम, 0 प्लस आई करेंगे फ्रेंड्स। 1 तो दिया है, सॉरी फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अब यहाँ से जेड इक्वल आई आर साइन थीटा, जेड इक्वल आई आर साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस आई आर
साइन थीटा आर कॉस थीटा इक्वल 0 इक्वेशन फर्स्ट, आर साइन थीटा इक्वल 1 इक्वेशन सेकेंड, आर स्क्वायर कर लेंगे प्लस ऐड कर लेंगे इसको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर 1 आर का वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1 आ गई। ओके फ्रेंड्स, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 इक्वल 1 अपॉन 0 इक्वल इनफाइनाइट। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था ना फ्रेंड्स, आर करके, तो टेन थीटा इक्वल इनफाइनाइट। अब बताइए आप फ्रेंड्स कि जो टेन थीटा इक्वल टू इनफाइनाइट होती है किसकी वैल्यू होती है? तो टेन थीटा इक्वल टू टेन 90 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू π/2, थीटा इक्वल टू π/2। तो जो हमारा था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था ना फ्रेंड्स, बोथ आर पॉजिटिव, सो द लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। जेड इक्वल टू थीटा है फ्रेंड्स, तो थीटा इक्वल टू π/2। अब आपको जेड, जो जेड ये है, ये देखिए जेड इक्वल टू आई आर साइन आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। जेड इक्वल आर की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स 1, कॉस की थीटा की वैल्यू कितनी है π/2 प्लस आई 1 साइन π/2। अब आपका यहाँ पर आंसर आ गया फ्रेंड्स कि 1 cos π/2 प्लस आई साइन π/2 आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर फ्रेंड्स आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आज से ही आप पढ़ाई कर रहे हैं।